नमस्कार दोस्तों। आज जिस हम कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जी उसका नाम है बिरला सॉफ्ट। सॉफ्ट मतलब ये हाँ सॉफ्टवेयर से मतलब है। ये बेसिकली आईटी की कंपनी है और आईटी का काम करते हैं, मतलब कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का काम करते हैं। आपको पता ही है ये जो युग चल रहा है वो आईटी का ही युग है। सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ कंप्यूटर पे मोबाइलों पे हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ बैठे हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं लगता। तो इन सब के पीछे क्या है, सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं। और सॉफ्टवेयर कौन बना रहे हैं? इन जैसी कंपनी, जैसे कि आपको पता है विप्रो होगी, इन्फोसिस होगी, टीसीएस हो गई। ये भी कुछ वैसे ही कंपनी है। और किन लोगों के लिए काम करते हैं, जैसे ये इनकी वेबसाइट है, वो कह रहे हैं कि व्हाट वी डू एंड हु वी सर्व। तो किन लोगों के लिए काम कर रही है? कस्टमर एक्सपीरियंस हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, कनेक्टेड प्रोडक्ट हो गया, इंटेलेक्चुअल ऑटोमेशन, क्लाउड, ब्लॉकचेन। और ये सारी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं इन इन फील्ड के अंदर। तो ये से आपको समझ में आ रहा है कि भैया क्या काम कर रहे हैं ये लोग, क्या बना रहे हैं, क्या दे रहे हैं। ये आपको समझ में आ गया। हु वी सर्व, अब ये सर्व किस किस को करते हैं ये देख लीजिए। ये सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें इनका काम चल रहा है। बैंकिंग हो गई, हाईटेक होगी, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल, इंश्योरेंस, मीडिया, एनर्जी, यूटिलिटीज, लाइफ इंसाइट, मतलब ऑल ओवर सब कुछ ही इन लोगों ने कवर कर लिया। और ज़्यादातर जो इनके क्लाइंट्स होते हैं वो आउट ऑफ इंडिया होते हैं, मतलब कि जो यूएस बेस्ड कंपनियां होती हैं ज़्यादातर वहीं से काम आता है। तो ये जितने भी लोग होते हैं इनकी कमाई होती है डॉलर्स के अंदर। अब जब जब डॉलर बढ़ता है वहाँ पे तो इनकी कमाई बढ़ती है, क्योंकि वहाँ से पेमेंट ज़्यादा आती है उस तरीके से डॉलर के रुपए से। और इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पे इंडिया में काम कराते हैं, यहाँ रुपए में पैसे देते हैं और वहाँ डॉलर से पैसे लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन सारी ही कंपनियों के लिए। और इसके अलावा ये जो कंपनी है बेसिकली आपको पता है कि ये धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही हैं। ये वहाँ से काम उठाते हैं, इंडिया में देते हैं। ये तो हो गई कंपनी के बाद। अब हम चलते हैं इनके नंबर्स के ऊपर। आज का भाव है जी 302 रुपये 70 पैसे, 11 रुपये चल चुका है, 3.5% के आसपास। और जो ऑल टाइम हाई लगा हुआ है वो लगा हुआ है 501 रुपये, या कह लो 502 रुपये। पूरा पूरा यहाँ से और वहाँ से 200 रुपये का अंतर है अभी भी। तो आप देख सकते हैं। और अगर बात करूँ इनकी अपनी कैपिटलाइजेशन की, एंटरप्राइज वैल्यू की, तो 8,000 करोड़ का इनका काम है। और सबसे बड़ी बात है ये ज़ीरो डेट। डेट नहीं है जी कोई भी कंपनी के ऊपर। और उसके अलावा एक बहुत ही खास बात है कि डिविडेंड यील्ड, आपको डिविडेंड भी देती है ये कंपनी। बहुत सारी कंपनियां पैसा कमाती हैं, अपने प्रॉफिट से घर ले जाती हैं, लेकिन बांटता कोई नहीं। बांटने के लिए ये इन जैसी कंपनी आगे आती है। तो ये यहाँ पे आपको डिविडेंड भी मिल रहा है। और उससे बड़ी बात ज़ीरो डेट है। कम से कम ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला कि भैया डेट की वजह से कंपनी डूब गई, ऐसा तो नहीं है, कहीं भी हालात ही नहीं है ऐसे। और अगर हम देखें तो 24 से 25% के आसपास की मतलब सेल्स की ग्रोथ है, 50% के आसपास का प्रॉफिट का ग्रोथ है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 27% के आसपास। तो ये अपने आप में बहुत बेहतरीन नंबर है। बस आपको इसके अंदर टिके रहना है, थोड़ा टाइम बिताना है इस शेयर के अंदर। जैसे भी मार्केट सेंटीमेंट ठीक होंगे ये अपने आप चलते चले जाएंगे। आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। अब ये देखो जी, बिरला ग्रुप की कंपनी है बेसिकली। ये बिरला ग्रुप के कितने कितने और चीज़ों में शेयर लिस्टेड है बाजार में। बिरला सॉफ्ट मैंने आपको दिखा दिया, ओरिएंट इलेक्ट्रिक इनका है, ओरिएंट सीमेंट इनका है, ये HIL जो कि सीमेंट और कंस्ट्रक्शन में है वो भी इनका है, ओरिएंट पेपर तो अभी चला ही था, और हिंदुस्तान मोटर्स भी इनका है। तो अपने आप में ये जो बिरला ग्रुप है ये बहुत बड़ा ग्रुप है, छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। अब आ जाओ आप आगे, सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये 2020 वाले था ये टाइम, लेकिन उसके बाद से ग्राफ ऊपर ही ऊपर है। और सेल्स अच्छी होंगी तो भैया प्रॉफिट भी उसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा, प्रॉफिट भी चलता जा रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी आप देख सकते हैं कि बढ़ता ही जा रहा है। तो सब कुछ एक तरीके से ट्रेंडिंग वेव में है, आप इसको समझिए इस चीज़ को। डेट इक्विटी रेशियो ज़ीरो है, ज़ीरो ही होना है क्योंकि 1 रुपये का भी लोन नहीं है कंपनी के ऊपर। तो डेट फ्री कंपनी है, जो कमा रही है अपने लिए कमा रही है, और बाकी जो देना है जो लोगों को थोड़ा बहुत दे दिया सो दे दिया। अब आप समझिए 41% प्रमोटर के पास पड़ा हुआ है, 26% पब्लिक के पास पड़ा है, 20% DS और म्यूचुअल फंड के पास है, और 12.5% के आसपास FIs में। अब तो जहाँ इतने बड़े बड़े लोग बैठे हों कंपनी के, जिस कंपनी के अंदर, वहाँ हम क्यों ना बैठे, हम भी तो बैठेंगे, थोड़ा बहुत पैसा हम भी खा लें भैया। बस हमें अपना समय लगाना है, थोड़ा सा पैसा लगाना है,
और हमें पेशेंस देना है। क्योंकि होता क्या है कि जब कंपनी का शेयर गिरता है कोई भी, तो दुनिया कहती है भाई भैया बेच ले, कुछ और ले ले, कुछ और ले ले। ऐसा होता है, पता चला एक को बेचा, फिर दूसरी जगह ले, दूसरी जगह वो भी गिर रहा है। तो भैया इसीलिए सावधानी बरतो ना, इनमें धीरे धीरे एंट्री करते रहो। आपको कौन सा एक दिन में झुंझुन वाला बनना है, नहीं बन सकता कोई भी, भले ही आपको कोई कुछ भी कहता रहे। तो धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट आप लगाओ, इस एन जैसे अच्छे शेयरों के अंदर आप आगे आओ, जहाँ पे कुछ नज़र तो आए कि हाँ भैया हम कुछ कर रहे हैं, कहीं हमने पैसे लगा रखे हैं। अब ये देखो 2018 में 1400 करोड़ की सेल, 1600 करोड़ की सेल, ये कोविड का टाइम है, 1400 से 1600, 1600 से सीधा 2000। तो आप यहीं से समझ सकते हैं। अब ये देखो प्रॉफिट 200 करोड़, 218, 222, 287 और 237, सीधा ही 396 करोड़। तो ये अपने आप में नंबर बोल रहे हैं कंपनी के कि हाँ भाई हम कुछ हैं, कुछ कर सकते हैं हम। 177 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 167 का, 140 का, 193 का, सीधा ही 296 का। तो इसके आगे तो कुछ देखने की, सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको अपने आप ही नज़र आ जाए कि भाई ये ट्रेंडिंग मार्केट है, ट्रेंडिंग ही शेयर है, ट्रेंडिंग कंपनी है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन समझ लो 177, 167, 222, 287, 396, कहीं कुछ रुकने की बात ही नहीं। सिर्फ इसको क्या चाहिए, मार्केट का सपोर्ट चाहिए, अपने आप चलता चले जाएगा शेयर। ये देखो यहाँ से फटा ये शेयर एकदम से 294 से फट के सीधा इसने 304-5 तक का हाई लगाया हुआ। अभी 23 तारीख की बात है, तो वैसे ही अपनी 200 से ऊपर चल रहा है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये 200 इसकी ट्रेंड लाइन है, इससे ऊपर चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम और बड़ा टाइम फ्रेम कर लें तो यहाँ तो अभी तो इसने 200 काटी है अपनी, अभी तो ये चलना शुरू होगा। 200 काट के जस्ट आगे निकला है, अपने बिल्कुल सेफ जोन में आ गया है। और अगर और बड़ा कर लें डे फ्रेम में, तो डे फ्रेम में अपनी 100 के आसपास कटा हुआ है। तो जब ये 200 काट देगा, ये इसके आसपास आ जाएगा, तो वैसे ही आपको भाव इसका 350 के आसपास नज़र आ जाएगा। तो आप इस शेयर पे नज़र बनाई रखिए। ये आपको हो सकता है, अपनी स्टडी भी करिए, साथ साथ में समझिए इन शेयरों के बारे में, आपको यहीं से नज़र आ जाएगा। और अगर मैं इसका वेरी रियल टाइम टारगेट एक दिखा पाऊँ आपको, तो 300 रुपये का जो टारगेट है वो तो अचीव हो चुका है इसके पास। और अब ये पूरे पूरे अपने बाय जोन में खड़ा हुआ है इस समय। तो आप इसको समझिए, इसका 200 ऊपर जाने दो एक बार बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, ये आपको ऐसे ही नज़र आ जाएगा। और बाकी अगर आपने अकाउंट नहीं खोला अब तक, डीमैट अकाउंट, तो एंजल और ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स का लिंक आपको मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको वहाँ निफ्टी के लेवल्स की अपडेट मिलती रहेंगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।